Hello and welcome to this English online class. Dear friends, since 3 days we have been discussing the lesson The Rat Trap by the Swedish writer Madam Selma Langerlof. And as you all know that this story is set in the iron mines of Sweden, and we have also discussed since 3 to 4 days that the rat trap peddler or the rat trap seller had the business of selling the rat traps, but to live his life more peacefully, and one word is used here, one line is used, very fine line, that to keep body and soul together, he also did some petty theory and some kind of begging to make his life more, you see, more comfortable. But in spite of all this, his life is always so much monotonous, as he was a, you see, vagabond and a होमलेस पर्सन. सो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली कि वो एक चलते चलते लोगों के बारे में सोचता है, रैट ट्रैप्स के बारे में सोचता है. तो रैट ट्रैप्स क्योंकि वो रैट ट्रैप सेलर है, तो रैट ट्रैप्स के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि दिस होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप एंड देयर आर बेट्स. And what are these baits? BAIT bait. Huh? What are these baits? These baits are the money, okay, the property of people, the lands, okay, and all the material things that are all baits. और ये जो baits है, ये baits जो है जगह जगह पड़े होते हैं, और ये वर्ल्ड ही इसीलिए वर्ल्ड एग्जिस्ट हुआ है कि उस बेट्स में जो है लोगों को फंसाया जा सके. तो लोग उसमें जो है फंस जाते हैं. वो जानबूझकर कोई वो बेट नहीं रखता है, जानबूझकर कोई रखता भी होगा, लेकिन उस बेट्स में जो है लोगों को फंसाया जाता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वोकेबलरी आप देखेंगे दोस्तों. इसमें आयरन ओर से रिलेटेड, दैट आयरन मिल से रिलेटेड वोकेबलरी इसमें है, क्योंकि वो एक क्रॉफ्टर के यहाँ जाता है और वहाँ से 30 क्रोनोर जो है चुरा कर, 10-10 के 3 नोट जो है वो 30 क्रोनोर चुरा कर जो है वहाँ से वो भाग जाता है. वो उसके हॉस्पिटैलिटी की कोई कदर नहीं करता है. लेकिन जब वो जंगल में दौड़ते दौड़ते जंगल में आ जाता है, अपना मेन रास्ते को के ऊपर वो नहीं चल पाता है, क्योंकि नहीं जाता है उस रास्ते से वो, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर रहता है. तो वो रैम्स जो आयरन मिल वहाँ पर वो आता है, ओके, और वहाँ पर आने के बाद जो है वो रात हो जाती है बहुत, और रात के सोने के लिए वो थोड़ा सा आसरा उससे मांगता है. तो यहाँ से हम पढ़ेंगे. इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. देखिए यहाँ पे दिया है, very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. आज वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आया है, और ये एक आयरन मास्टर है, और आयरन मास्टर जो है वो अभी इस आयरन जो मिल है, इस आयरन मिल को वो जो है उसका वो मालिक है अभी. तो अभी वहाँ पे वो आया है, और उसी समय उसने किसको देखा होगा वहाँ पे? उस रैट ट्रैप पेडलर को वहाँ पर देखा है, वेगाबॉन्ड को.
Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. किले से, क्योंकि वो जंगल से चल के आ रहा है ना, और बहुत ठंड है उधर, दिसंबर का महीना है, तो उसके गीले रैग्स उसने पहने हैं, कपड़े। वो इतना करीब सोया है उस आयरन ओर के, आयरन फर्नेस, जो फर्नेस है वहाँ पे, उसके वो इतने करीब जाकर सो गया है। उसको जैसे आसरा मिला सोने के लिए, उन्होंने परमिट कर दिया उस आयरन स्मिथ ने, समझते ना, ब्लैक स्मिथ ने, आयरन, वो जो वहाँ पे एक मास्टर स्मिथ है ना, उसने उसको परमिट कर दिया। तो आयरन मास्टर ने उसको देखा, वो इतने करीब सोया था फर्नेस के आग लेने के लिए कि उसके कपड़ों से जो है स्टीम आ रहा था, मतलब भाप आ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very very carefully. अब यहाँ पर दे है जो है वो मास्टर स्मिथ जो वहाँ पर था, वो जो ब्लैक स्मिथ और उसका जो हेल्पर था, उसने इससे कोई सवाल जवाब नहीं किए थे जब ये आया था, और उसको रात भर रहने के लिए परमिट कर दिया था। लेकिन उस आयरन मिल के मालिक ने ऐसा नहीं किया, उस आयरन मास्टर ने। आप फर्क समझिए, हाँ, आयरन मास्टर अलग है और दैट ब्लैक स्मिथ, दैट इज डिफरेंट। दैट मास्टर स्मिथ इज डिफरेंट, आयरन मास्टर इज डिफरेंट। आयरन मास्टर जो है ये मालिक है, और मास्टर स्मिथ जो है ये वहाँ का वर्कर है, और उसका एक हेल्पर भी है। The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसके बाद जो है वो उसके एकदम करीब गया कि एक्चुअली ये कौन व्यक्ति है जो आया है, चोर तो नहीं है या और कोई तो नहीं है। तो उसने उसके सिर के ऊपर की जो कैप जो है वो हटाई और उसको एकदम क्लोजली देखा, और यहां पे क्या हुआ, उसने उसको मिस आइडेंटिफाई किया, मिसअंडरस्टूड कर लिया। ध्यान में रखना बात को, हाँ। बट ऑफकोर्स इट इज यू, नील्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। अरे तुम तो नील्स ओलॉफ हो, कैप्टन नील्स ओलॉफ। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है, ये तुम कैसे दिख रहे हो। ठीक है, जो आयरन मास्टर था उसने इस रैट ट्रैप सेलर को मिसअंडरस्टूड किया, उसके आइडेंटिटी को मिस आइडेंटिफाई किया, समझते ना। उसने उसको और कोई समझ लिया। उसने, वो एक ये आर्मी मैन है, फॉर्मर आर्मी मैन है आयरन मास्टर, उसने उसके बटालियन का एक मेंबर उसको समझ लिया। ठीक है ना। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was. इस रैट ट्रैप सेलर ने उस आयरन मास्टर को इसके पहले कभी भी नहीं देखा था, ना ही वो रैम्स जो मिल में इसके पहले कभी आया था, और ये नाम भी उसने पहली बार सुना है। कौन सा नाम? ये नील्स ओलॉफ। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो उसने तुरंत, उसका दिमाग चला, उसने सोचा कि जो मुझे समझ रहा है, नील्स ओलॉफ मुझे वो समझ रहा है, उसका ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान का व्यक्ति, हाँ, एक्वेंटेंस। तो अपनी पुरानी पहचान मुझसे बता रहा है, तो चलो हम इसी में रह लेते हैं। हो सकता है वो मुझे मेरी हालत देखकर जो है कुछ क्रोनोट्स ऑफर करे, है ना, कपल ऑफ क्रोनोट्स दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. देखिए, दो निगेटिव वर्ड एक साथ आ गया, डिड नॉट वांट, अनडिसीव। ठीक है, इसका मतलब होता है डिसीव कर देना। दो निगेटिव एक साथ आ गए ना। डिड नॉट वांट टू डिसीव का मतलब होता है वो डिसीव नहीं करना, डिसीव यानी धोखा देना। हाँ, अब डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, अनडिसीव अपने आप में क्या है? अपोजिट है। डिसीव का अपोजिट अनडिसीव। ठीक है,
तो डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव मतलब वो उसको धोखा अब देने वाला है. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड. अब डाउन हिल का मतलब होता है खराब, डाउन हिल यानी बैड. बोलता है हाँ आप ठीक बोल रहे हैं आयरन मास्टर, मेरे साथ कुछ बीच में जो है बड़ी बुरी परिस्थिति मेरी हो गई, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर ने, और जो है जानकारी उसको खुद ही वो जानकारी दे रहा है, उस किसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो उस नील सोलॉफ के बारे में. उसको नील सोलॉफ समझ लिया उसने, हाँ पुराना आर्मी का कोई जनरल है. तो उसने कहा कि आपने जो है आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, रेजिमेंट से रिजाइन नहीं कर, रेजिमेंट होता है आर्मी का बटालियन ना. सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक, ये आपसे मिस्टेक हो गई. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन. देखिए तब तक आपने, मुझे पता चला था कि आपने रिजाइन किया है रेजिमेंट से, तब तक मैं रिटायर हो चुका था. अगर मैं वहां पे रहता तो ये परिस्थिति आपके ऊपर कभी भी नहीं आती. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. तो आपने उस समय जो है आपके साथ मैंने काम किया है वहाँ पे. आयरन मास्टर बोलता है चलो अब आपको मैं इस स्थिति में नहीं रहने दूंगा, है ना. उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं एकदम. वो बोलता है चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपना फर्ज निभाने दो, है ना, आप मेरे पुराने दोस्त हैं. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस. मैनर हाउस माने बड़ा हाउस. मैनर हाउस का मतलब होता है बिग हाउस. एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. देखिए रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड यानी साथी, और रेजिमेंटल का होता मतलब होता है रेजिमेंट से जुड़ा हुआ, मतलब आर्मी से जुड़ा हुआ. तो उसने ये सोचा कि मैं अगर इसके साथ चला जाता हूँ मैनर हाउस में, मतलब बड़े घर में, इसके घर, और वो मुझे क्या समझ रहा है, पुराना दोस्त समझ रहा है. दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. फिर से एक नया वर्ड है, हाँ ट्रैम्प. ट्रैम्प का मतलब भी होमलेस पर्सन. हाँ, रैगेमेफिन, ट्रैम्प, कई सारे वर्ड इसमें आए. ठीक है, ये बात जो है ट्रैम्प को बिल्कुल भी पसंद, मतलब नागवार गुजरी उसको बात. ये कुछ बात ठीक ठीक नहीं लगी उसको. उसको लगा 30 क्रोनर उसके पास है, हो सकता है वो पकड़ा जाए. ठीक है, देखना आगे. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो थोड़ा सा सावधान होते हुए बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ आऊँ. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर. उस किसके बारे में सोच रहा था वो? 30 क्रोनोर के बारे में सोच रहा था. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इन टू द लॉयंस देन. वॉलंटरीली का मतलब होता है खुद से, अपने आप से, स्वयं स्फूर्ति से. वॉलंटरीली, देखिए नया शब्द होगा आपके लिए. वो बोलता है वॉलंटरीली, अपने से होकर जो है इस आयरन मास्टर के साथ उसके घर चले जाना, मतलब अपने आप को शेर की गुफा में ले जाना जैसा है, क्योंकि उसके जेब में कितने हैं? 30 करोड़ रुपीज है. ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज. बस उसको तो क्या चाहिए था, वो बस यहाँ पे चांस ढूंढ रहा था रात भर उस फॉर्ज में, उस भट्टी में रुकने का. एंड देन स्नीक अवे. स्नीक का मतलब भाग जाना. स्नीक अवे, चोरी से निकल जाना. देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल. और जितना जल्दी, जितना सीक्रेटली वो वहां से इनकॉन्स्पिक्यूअसली, हाँ, जितना सीक्रेटली वहां से वो निकल जा सकता है उतना सीक्रेटली वहां से वो निकल जाता. द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बरास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. अब आयरन मास्टर के समझ में आया, उसने कहा कि उसको लगा कि वो इम्ब्रास्ट हो रहा है, शर्म महसूस कर रहा है. इम्ब्रास्ट का मतलब होता है शर्म महसूस करना. क्यों? क्योंकि उसके कपड़े बड़े मिजरेबल कंडीशन में, बड़े बुरे कंडीशन में उसके कपड़े. हो सकता है इसके लिए वो मना कर रहा है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. उसने कहा कि अरे आप मेरे साथ बिल्कुल आ सकते हैं, आप तुम जो है बिल्कुल भी शर्माओ मत. तुम इन कपड़ों में जो है मेरे साथ आ जाओगे तो मेरे घर जो है, मेरे घर में जो है तुम्हारा वेलकम नहीं होगा,
है ना, और इतना बड़ा भी मेरा घर नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, मेरी वाइफ एलिजाबेथ वो डेड हो चुकी है, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे कहाँ रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, वो भी विदेश में रहते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में कोई नहीं रहता है एक्सेप्ट, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी रहती है और मैं रहता हूँ। तो तुम आसानी से मेरे घर में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वो बोलता है अभी क्रिसमस आने वाला है और हमारे घर में भी जो है कोई गेस्ट नहीं है, क्रिसमस के लिए हमें किसी की कंपनी नहीं है ना, तो चलो मैं तुमको हमारे साथ ले जाता हूँ। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक दिस द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। उसको मजाक में बोलता है वो कि आप अगर हमारे घर में चलेंगे तो आप जो है हमारे क्रिसमस के मेहमान भी हो जाएंगे। और देखिए त्योहार में एक दूसरे को बुलाते हैं ना घर में, वो कस्टम है वहाँ पे। तो क्रिश्चियन लोगों में तो वो बोलता है कि आप अगर हमारे घर में आएंगे तो हमें क्रिसमस में एक साथी भी मिल जाएगा, गेस्ट भी मिल जाएगा, और हमारे यहाँ जो क्रिसमस का फूड बना है, स्पेशल फूड जो बना है क्रिसमस का, है ना, फिस्ट जो बनी है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी आपके आने से। तो इस तरीके से उसको वो हॉस्पिटैलिटी दिखाता है और उसको अपने आने का न्योता देता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो और जाल में नहीं फंसना चाहता। रैट ट्रैप की फिलॉसफी उसी ने शुरू की है। वो बोलता है रैट ट्रैप मतलब वो पहले ही तो फंस गया है 30 करोड़ में, यहाँ तक पहुँच गया है, अब और आगे नहीं बढ़ना चाहता। एंड नो अगेन नो, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, उसने बार बार नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर के समझ में आया कि नहीं, ही शुड गिव इन यानी छोड़ देना, लिव। It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight, Jenstrom, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. और वापस लौट गया। टर्न ऑन हिज हिल का मतलब होता है उल्टे पैर वापस चले जाना। उल्टे पैर मतलब वो एक रिक्वेस्ट करने आया था उसको अपने घर चलने की, तो वो नहीं माना, तो वो टर्न ऑन हिज हिल मतलब वापस हो गया बेचारा। ठीक है, अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये कौन है? कैप्टन वॉन स्टेल। कैप्टन वॉन स्टेल दूसरा कोई नहीं है, ये वही है, हाँ, नील ओलॉफ। ठीक है, उसी का पूरा नाम क्या है? नील ओलॉफ कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, नील ओलॉफ कैप्टन वॉन स्टेल, हाँ वो एक ही है। और ये जो नाम उसने लिया है यहाँ पे, क्या नाम है? जेन्स स्ट्रॉम। ये कौन है? ये ब्लैकस्मिथ का नाम है। डोंट गेट कंफ्यूज ना एट ऑल। ठीक है, एकदम आपको बढ़िया से हिंदी में बता रहा हूं। तो वो उस मास्टर ब्लैकस्मिथ को बोलता है कि कैप्टन नील वॉन स्टेल की मेरे साथ आने की इच्छा नहीं है, उसका नाम लेता है ब्लैकस्मिथ का, और वहां से वो लौट जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना? वो वही है, हाँ, वो दूसरा नहीं है। कैप्टन वॉन स्टेल उसी का नाम है, नील, क्या नाम है? नील ओलॉफ, उसी का नाम है वो। कंफ्यूज नहीं होना। ओके फाइन। He said to the master blacksmith and turned on his heel, but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. Okay? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ब्लैकस्मिथ ने उनको समझ लिया था, किसको? आयरन मास्टर को, और उसके ये समझ में आया कि आयरन मास्टर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसका लास्ट वर्ड अभी बाकी है, उसका लास्ट वर्ड अभी बाकी है। मतलब उसने हो सकता है गुड नाइट वगैरह नहीं बोला, मतलब हो सकता है और कोई वो ट्राई करेगा और कोई प्रयत्न करेगा इसको यहाँ से अपने घर ले जाने के, क्योंकि उसका पुराना दोस्त है वो, उसको इस रैगेड कंडीशन में वो नहीं रखेगा।
It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. और आधा घंटा बस हुआ था कि बाहर से जो है घोड़ा गाड़ी का आवाज आने लगा. ठीक है, कैरिएज व्हील्स. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन. और नया गेस्ट आया. कौन थे नए न्यू गेस्ट? वो फॉर्ज में कौन आया? आयरन मिल में कौन आया? बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. इस बार आयरन मास्टर नहीं था. कौन आया था? ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. इस बार उसने जो है किसको भेजा? उसकी बेटी को भेजा. उसको ये लगा कि उसकी जो बेटी है वो ज़्यादा पावर रखती है परजुएजन का. परजुएजन का मतलब होता है मनाना, रूठे हुए को मनाना. उसको बोलते हैं परजुएज, परसुएट करना. ओके. सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परजुएजन देन ही हिमसेल्फ. तो उसने अपनी बेटी को भेजा उसको लाने के लिए घोड़ा गाड़ी के साथ. सी एंटर्ड फॉलोड बाय वैलेट. वैलेट का मतलब होता है नौकर या साथी, है ना, घर के. उसको वैलेट बोलेंगे. कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट. अब बड़े घर के लोग हैं ना, रिच लोग हैं ये. अपने वो घोड़ा गाड़ी वाला आया और उसके साथ उसके पास जो है मैडम का कोट रखा, फर कोट भी रखा था. सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी. वो इतनी सुंदर नहीं थी. बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. और बड़ी, लेकिन बड़ी नम्र लग रही थी और थोड़ी सी शाय भी थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे इवनिंग के समय में था. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज अप्रेंटाइज. अप्रेंटाइज है ना, उसके अंडर में काम करने वाला, उसको बोलते हैं अप्रेंटाइज. मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज अप्रेंटाइज मतलब हेल्पर स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. अभी भी वो बेंच पर ही बैठे थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. अभी भी वही काम चल रहा था वहाँ पे. शाम से ये काम चल रहा है ना. आयरन चारकोल स्टिल जो है अभी भी फर्नेस में वो चमक रहा था. और वो वहाँ पर अपने बेंच पर बैठे थे, वो काम कर रहे थे. The stranger has stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. तो उसने देखा वो पिग आयरन जो है उसने जो क्रूड आयरन होता है ना, जो उसमें भट्टी में बाद में डालते हैं, उसने अपने सिरहाने ले लिया था और अपने मुंह के ऊपर, सिर के ऊपर जो उसने हैट रखकर वो सो गया था. वो लड़की वहां पर गई और उसने जो है उसके चेहरे से हैट हटाई. द मैन वॉज evidently used to sleeping with one eye open. He jumped abruptly and seemed to be quite frightened. उसकी नॉर्मली आदत थी, वो एक आंख अपनी खुली रखकर सोता था. एक आंख खुले रखकर सोना मतलब अलार्मिंग पोजीशन में सोना. हाँ, हमेशा. होमलेस है ना वो, उसको बहुत जो है गहरी नींद नहीं आती है. तो क्योंकि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हो रही है तो ऐसी सोया है वहाँ पे. तो जैसी उसने, उस लेडी ने, उस लड़की ने उसके चेहरे के ऊपर की हैट हटाई तो एकदम से घबराया और जंप करके वो बाजू में हो गया. लेकिन उस लड़की ने कहा, माय नेम इज एडला विल्मैनसन. मेरा नाम जो है एडला विल्मैनसन है. My father came home and said that he wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. देखिए बहुत इजी से लिखा है, इजी सा. उसने कहा कि मेरा नाम इडला विल्मैनसन है और मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ. मेरे पापा ने मुझे बताया कि आप आज रात यहीं सोना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है क्योंकि क्रिसमस है और आप मेरे पापा के पुराने दोस्त हैं. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घर आए और मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ पिछला कुछ समय बड़ा बुरा बीता आपका. सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली. उसने उसके तरफ बड़े कंपैशनेटली देखा, बड़े ही दया भाव से देखा. कंपैशनेट का मतलब होता है दया भाव. विथ हर हेवी आईज, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी. एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड. अब उसके ध्यान में आया कि वो आदमी जो है थोड़ा डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. उसके तुरंत ध्यान में आया कि हो सकता है उसने
शायद कुछ चोरी की है, स्टोलन समथिंग, स्टील का थर्ड फॉर्म है स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, हाँ, और जेल से वो भाग गया है। इडला विल्मैनसन ने उसकी कंडीशन पहचान ली कि ये क्यों इम्ब्रास हो रहा है उनके साथ आने में। एक एक्स आर्मी मैन के घर जाने में थोड़ा कोई भी डरेगा, वो खुद आर्मी मैन है तो भी अगर वो अपराधी है तो जाने से डरेगा। वही बात हो रही है यहाँ पे। यू मे बी श्योर सी थॉट एंड एडेड क्विकली, और उसका डर देखकर, इस तरीके का डर देखकर उसने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये मेरे पापा का पुराना दोस्त है, और कंपैशन उसके मन में बहुत भरा है उस लेडी के, उस लड़की के। और वो बोलती है कि नहीं, इसको तो मैं घर अभी ले जाऊंगी और इसको जो है मैं सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो उसने तुरंत कहा, सी एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। उसने उसको भरोसा दिलाया, इनडायरेक्टली उससे कहा कि जितने फ्रीली आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, उतने ही फ्रीली आप वहां से जा सकेंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रही उसको कि हम आपके साथ, चाहे आपने कोई अपराध भी किया है कहीं, तो आपको हम जो है बिल्कुल भी किसी पुलिस वुलिस के हवाले नहीं करेंगे। आपकी इस कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं यहाँ आई हूँ, और आपको हम उतने ही फ्रीले हमारे घर से जाने देंगे, आप जब भी चाहे, है ना। आपके साथ हम कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस यू। बोलती है कि कल जो है क्रिसमस यू है, कल के दिन जो है आप हमारे साथ क्रिसमस के गेस्ट बनकर रहिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये बात उसको इतने बढ़िया तरीके से समझाई कि रैट ट्रैप पेडलर को समझ में आया, एकदम से उसके प्रति उसके मन में कॉन्फिडेंस जाग गया। ठीक है, और वो जाने के लिए राजी हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. बोलता है, मैडम मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। He accepted the fur coat. उसने जो है वो फर कोट जो उसके पास रखा था ना, उस वैलेट के पास, वो उसने इसी के लिए लाया था, पहनने के लिए, ठंड से बचने के लिए। उसने वो फर कोट पहन लिया। With the valet handed him with a deep bow, समझते ना, झुककर, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और वहां से वो निकल गया। इतना अनहॉस्पिटेबल है वो, इनहॉस्पिटेबल हम उसको बोलेंगे, कि क्रॉप्टर के घर से भी जब निकला वो इतना जो है उसकी सेवा उसने की रात भर, है ना, फिर भी उसके घर से चोरी करके वो निकला। और यहाँ पर जिन्होंने उसको रात में रहने के परमिट किया था, वो ब्लैकस्मिथ और उसका जो हेल्पर था, उसके भी इसने जो है बिल्कुल आभार प्रकट नहीं किया, और वहां से उनके तरफ बिना देखे वो निकल गया। उनसे इतना भी उसने नहीं कहा कि थैंक यू, आपने मुझे जो है यहाँ पर आने का, यहाँ पर रहने के लिए परमिट वगैरह किया, सुने दिया, कुछ भी नहीं। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, वो सोच रहा है, सॉरी, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स। देखिए क्या बोलता है, इविल फॉरबिडिंग्स का मतलब होता है इविल यानी बैड, खराब, दुष्ट। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, और वो सोचने लगा कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। देखो मेरे मन में क्या आया गया कि मैंने उसके 30 करोड़ चुराए। ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और वो कहता है कि अब देखो मैं ट्रैप के अंदर फंस चुका हूं, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं बाहर नहीं निकल सकूंगा। ये सारे के सारा ट्रैप है, ये सारे के सारे बेट्स है। ये इडला विल्मैनसन, आयरन मास्टर, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति समझ लेना, है ना, ये सारा का सारा जो है ये मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस यू। दूसरे दिन क्रिसमस यू था, मतलब 24 दिसंबर, क्रिसमस यू।
And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. जैसे वो उसके घर आया तो उसने आयरन मास्टर ने अपने बेटी से कहा कि पहले तो हमें इतना इंतज़ाम इसका करना पड़ेगा कि कम से कम इसके शरीर के ऊपर कुछ मांस आ जाए। इसका मतलब है थोड़ा सा खाने पीने को इसको दो कुछ, हाँ, इसको थोड़ा दष्ट पुष्ट हो जाएगा। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बाद हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। ये जो रैट ट्रैप्स वगैरह ये बेचता है, इससे इसकी थोड़ी मुक्ति हम करेंगे। इसको थोड़ा सा कुछ अच्छी नौकरी वगैरह इसको हम देंगे ताकि इसका ये रैट ट्रैप सेलिंग से इसका छुटकारा हो जाए। हाँ, आपको समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं कितना बाकी है। ओके, कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। कंट्री यानी गाँव गाँव जाकर वो रेड ट्रैप्स बेचता है। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. बोलता है पापा आप ठीक बोल रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है उसके साथ, इतनी बुरी घटनाएं घटी होगी उसके जीवन में, जो है इतना बुरा समय आया होगा। लेकिन जब मैंने कल रात उसको देखा वहाँ पे तो उसके तरफ देखकर मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि किसी ज़माने में कभी एजुकेटेड और आर्मी का कोई मेंबर भी ये रहा होगा। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. बोलता है इटला, अभी थोड़ी देर तुम रुक जाओ, अभी वो थोड़ा सा शेव वगैरह कर ले, ड्रेस वगैरह कर ले, थोड़ा सा क्लीन हो जाए, बाथिंग वगैरह कर ले, तब तुम उसको देखना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि वो सचमुच में एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो अपनी बुरी परिस्थिति के चलते इस कंडीशन में आ गया है। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे विथ हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। बोलता है जैसे उसके ट्रैम्प कपड़े उतर जाएंगे, जैसे उसके खराब कपड़े उसके शरीर के ऊपर से उतर जाएंगे, उसका ये जो ट्रैम्प मैनर्स है ना, ये भी उसके शरीर से उतर जाएगा और अपने ओरिजिनल लुक में वो आ जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो वो नहाने वगैरह चला गया है, तो जैसे वो ये कह रहा है तो वो शेविंग वगैरह करके वो स्ट्रेंजर वापस आया। स्ट्रेंजर मतलब कौन? पेडलर सेलर, वो रेड ट्रैप सेलर। हाँ, यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अभी वो क्या हो गया था? एकदम ट्रूली क्लीन हो गया था और वेल ड्रेस्ड हो गया था। द वैलेट हैड बाथड हिम। वो जो नौकर था, वैलेट था, उसने उसको पूरा क्लीन कर दिया था, उसको नहलाया था बढ़िया। कट हिज हेयर, उसके बाल वगैरह काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट्स ऑफ क्लोथ विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। और इतना ही नहीं, आयरन मास्टर के बेस्ट जो कपड़े थे वो भी उसको उसने पहना दिए थे। और अब वो जो है वो एकदम गुड लुकिंग और एकदम जो है वो वेल एजुकेटेड और एकदम सोफिस्टिकेटेड नजर आ रहा था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने जो है एक वाइट शर्ट पहना हुआ था। एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। कंप्लीट शूज होते हैं, अपन थोड़े हाफ शूज पहनते हैं, होल शूज उसने पहने थे। बढ़िया सूट उसने पहना था, वाइट शर्ट पहना था, वाइट शर्ट के ऊपर जो है कॉलर था, चमकदार कॉलर, स्टार्च्ड कॉलर उसने पहना था वाइट। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन जैसे वो ग्रूम्ड होके आया, जैसे वो चमक धमक से बाहर आया, जैसे वो सज धज के बाहर आया, वो अपने ओरिजिनल लुक में आ गया। ठीक, लेकिन आयरन मास्टर जो है बिल्कुल खुश नहीं हुआ। क्यों? ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो का मतलब होता है ऐसी एकदम से उसके चेहरे के ऊपर जो है एकदम से कलमी आ गई, एकदम से उसके चेहरे के ऊपर जो है झुर्रियाँ बढ़ गई।
And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. देखिए क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जब उसने उसको पहली बार देखा था अभी रात में, ठीक है, वो फर्नेस के भट्टी के जो प्रकाश था वहाँ पे, लाइट्स जो थी उसके अंदर, उसने उसको पहचाना नहीं और उसने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया, मिस आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ लिया। लेकिन जब ये अभी शेविंग वगैरह करके आया है तो इसी तरीके से उसने उसको देखा था, अब उसके समझ में आया कि वो ये व्यक्ति नहीं है जो उसको समझ बैठा था। वो समझ में आया कौन नहीं है वो, ये नहीं है वो। कौन? कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन नील्स ओलाफ वॉन स्टेल, ये वो नहीं है, ये कोई दूसरा ही है। ठीक है, अब उसको एकदम समझ में आया आयरन मास्टर को। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो जोर से चिल्लाया, इसका क्या मतलब है, मतलब तुम कौन हो? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर ने बड़ा आसानी से इस सारी चीज को ले लिया। उसने कहा, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि वहां से भाग जाने का या झूठ बोलने का। He saw at once that the splendor had come to an end. उसको तुरंत समझ में आया कि ये जो चमक धमक है, जो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर का मतलब होता है चमक धमक, ठीक है, शो, पॉम, झूठा शो, ये झूठा शो जो चल रहा था, ये तुरंत ही जो है एक झटके में जमीन पर वो आ गया है। ये सब नाटक का एंड हो गया है। उसने कहा, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। बोलता है मैंने कभी ढोंग नहीं किया, मैंने कहीं नाटक नहीं किया। प्रिटेंड का मतलब फॉल्स शो, प्रिटेंड का मतलब होता है फॉल्सहुड, फॉल्स शो। उसने कहा मैंने तो नहीं कहा कभी भी कि मैं आपका कोई पुराना एक्वेंटेंस हूँ, है ना, मैं तो वहाँ पे आराम से सो रहा था, रात भर के लिए मैं वहाँ पे आया था। मैंने तो अपने आप को पुअर ट्रेडर ही बताया था। ट्रेडर है ना, ये व्यापारी, पुअर ट्रेडर है ना, रेड ट्रैप ट्रेडर। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैं रिक्वेस्ट करके, भीख मांग कर जो है, मैं उस फोर्ज में रुकने के लिए आ गया था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मेरे साथ तो बुरा हो ही रहा था, है ना, मैं तो किसी लॉस में नहीं हूँ। आप ही मुझको जो है गलत समझ कर यहाँ पर ले आए, आपके साथ मैं नहीं आया तो आपकी बेटी को आपने भेज दिया मुझे बुलाने। मेरी तो कोई इसमें गलती नहीं है, मेरी बस इतनी गलती हो गई कि मैं आपकी बात मान गया, आपसे मैंने नहीं कहा कि मैं वो नहीं हूँ। ठीक, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो बोलता है मुझे अब आप मेरे पुराने कपड़े दे दीजिए, मैं उसको पहनता हूँ और मैं यहाँ से चले जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ कि इसने कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं किया। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, बोलता है आप, तुम ये ठीक बोल रहे हो लेकिन ये कोई ऑनेस्टी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, इन द मैटर। शेरिफ का मतलब होता है वहाँ का वकील, वहाँ की पुलिस, शेरिफ, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात नहीं है, तुम मेरे घर पे आए, तुमने मुझे फंसाया है, और अभी मैं शेरिफ को बुलाता हूँ, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुमको पकड़वा देता हूँ। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। ठीक है, वो एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने अपने फिस्ट से टेबल को पकड़ लिया। उसने कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। दिस ओल्ड वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, बिग रैट ट्रैप। उसने कहा, मिस्टर आयरन मास्टर, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, दिस इज ए बिग रैट ट्रैप। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ pork.
जो सारी की सारी चीज़ें जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑफर करूँगा या कर सकता हूँ, या जो भी चीज़ों का लालच हमको दिया जाता है इंसानों को, ये कुछ भी नहीं है। ये चूहे को जैसे रैट ट्रैप में आने के लिए चीज़ के टुकड़े दिए जाते हैं और पोर्क के टुकड़े, मांस के टुकड़े दिए जाते हैं, वो यही है। आपने मुझे ये ड्रेस ऑफर किया, ठीक है, आपने मुझे नहलाया धुलाया, आपने मुझे जो है ये शूज़ ऑफ़र किया, ये सूट जो है आप मुझे दे रहे हैं, ये हॉस्पिटैलिटी जो आप किए है, अच्छी अच्छी बातें जो आप किए, ये सब के सब जो है उस चीज़ के टुकड़े और उस मांस के टुकड़े से अलग नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे फंसाने के लिए बनी है, और ये वर्ल्ड ही पूरा रेड ट्रैप है। ऑल दिस थिंग्स सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेट की जाती है किस लिए? एक गरीब आदमी को जो है इसमें फंसाने के लिए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, दे न्यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. अगर शेरिफ अभी आता भी है, पुलिस अभी आती भी है और मुझे वो लॉकर में अगर डाल भी देती है, तो एक दिन ऐसा भी आया था, आज आएगा मिस्टर आयरन मास्टर, ध्यान रखिए। कैसा? कि आप भी ये जो मैं जो इस छोटे से पोर्क के छोटे से टुकड़े में मैं फंस गया हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक कोई बड़ा टुकड़ा कोई ऑफर करेगा आपको और आप जो है उसमें फंस जाएंगे। मतलब ये इमेजिनरी बातों कर रहा है, लेकिन बड़ी फिलोसॉफिकल बात कर रहा है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है रैट ट्रैप है। आज मैं फंस गया, कल चलकर आप फंसेंगे। आज मैं नोविंगली फंस गया, कल आप अननोइंगली फंसेंगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड। कहता है, अरे तुमने तो बड़ी गलती में जो है बड़ी अच्छी बात बोल दी। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। चलो छोड़ो शेरिफ की बात, बोलता है क्रिसमस के दिन अब हम उसको तंग नहीं करते हैं। उसकी इस फिलोसॉफिकल पैराग्राफ से जो है उसका मूड चेंज हो गया। उसने कहा कि चलो शेरिफ को नहीं बुलाते हैं, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन हाँ, अब तुम ज़्यादा देर मेरे घर में नहीं रख सकते। शेरिफ को तो नहीं बुलाऊंगा, पुलिस के हवाले मैं तुमको नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम अब मेरे घर में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। तो जैसी वो दरवाजा खोलकर वापस जाने वाला था, ठीक है, डॉटर बीच में आई। डॉटर ने कहा कि पापा, मुझे लगता है कि आज के दिन, आज की रात जो है इसको यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि आज क्रिसमस की रात है ना, क्रिसमस ईव है। आज के दिन किसी मेहमान को, घर आए हुए मेहमान को इस तरीके से जलील करके बाहर कर देना अच्छी बात नहीं है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर। उसके पापा ने दरवाज़ा खोला था उसको जाने के लिए, लेकिन लड़की गई और उसने दरवाज़ा लगाया, और वो चाहती है कि वो आज रात यहीं रुक जाए। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर को बड़ा गुस्सा आया अपनी बेटी का, बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो, इससे क्या होने वाला है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। डॉटर वहाँ पर बड़ी, है ना, एकदम से उसने किया था ना कि कोई व्यक्ति है, उसके लिए उसने कहा कि ये आज यहीं रुकना चाहिए, तो उसको बड़ा इम्ब्रास्ड फील हुआ, अरे मैंने पापा के सामने क्या हरकत कर दी, लेकिन कोई जवाब वो नहीं दे पाई। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Intercede का मतलब होता है ना, दोनों के बीच में जाना और समझौता करना, intercede।
तो सुबह से जो है वो प्लान्स बना रही थी कि इस व्यक्ति के लिए जो है कैसे वो आज कुछ खाना बनाएगी, कैसे इस गेस्ट का स्वागत करेगी, है ना, सुबह से। तो इसीलिए वो चाहती है कि आज के दिन ये जो है, आज की रात, आज का दिन यहीं रुक जाए। वेगाबॉन्ड हुआ तो क्या हो गया, है ना, वो तो हमारा आज गेस्ट है। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। उसने कहा कि पापा देखो, इसकी तो किस्मत ऐसी है, ये दिन रात जो है घूमता रहता है, घूमता रहता है, होल ईयर लॉन्ग। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम। और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर वो उसको कोई वेलकम करता होगा। एंड कैन फील एट होम वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहां कहीं भी वो जाता होगा उसका पीछा होता होगा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड। और हमेशा, क्योंकि वो चोरी चकारी करता है तो हमेशा जो है उसको अरेस्ट होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और मैं चाहती हूँ इन सब से वो थोड़ा बाहर निकले। हमारे तरफ से उसको हम कंपैशन, प्रेम ऑफर करेंगे जो उसके जीवन में उसको कभी भी नहीं मिला है। इसलिए दुनिया के बारे में वो इस तरीके से सोचता है। मैं चाहती हूँ कि पूरे साल भर में उसको कम से कम क्रिसमस के दिन थोड़ा सा उसके साथ कोई अन्याय ना हो, किसी प्रकार का डर उसके मन में ना हो। और इसलिए वो चाहती है कि वो जो है वहाँ पर रात भर या एक दिन, क्रिसमस के दिन वहाँ पर वो रुक जाए। ओके डियर फ्रेंड, दिस इज ऑलरेडी 46 minutes and I won't make any hurry to complete the lesson in this particular video. So I shall make one more video, and in one more video this story gets concluded. हाँ, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाता हूँ बाद में। और अब हम यही रुकते हैं। और हम जो है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हाँ, टुमारो प्रोबेबली आई शैल मेक द वीडियो एंड सेंड इट टू यू। सो थैंक यू वेरी मच।